तो जब अद्वैताचार्य की मदर लाभा देवी जब अद्वैताचार्य होने वाले थे एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग, तो उनको एक स्वप्न आया और उन्होंने स्वप्न में देखा कि लॉर्ड हरिहरा, मतलब जैसा प्रभु जी ने बताया विष्णु और शिव जी का जो अमैलगमेशन है वो उनके बीच में और यमराज के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रहा है, दोनों बातचीत कर रहे हैं। तो यूजुअली यमराज एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, है ना, उनका ख्याल आ जाए, उनका दर्शन हो जाए, जो भी हो जाए, लोगों को परेशान करते हैं। बट यहाँ पे यमराज जो थे वो बहुत परेशान थे, तो वो बोल रहे थे कि आपने अभी ये निर्णय लिया है कि आप धराधाम पे प्रकट होने वाले हैं और आपके प्रकट होने की वजह से, आपके प्रकट होने के कारण से और आपके प्रकट होने के बाद भगवान स्वयं भी आएंगे धराधाम पे और उनके साथ साथ उनके सारे नित्य परिकर आएंगे, जिसकी वजह से अब जो पूरा ये विश्व है, पूरी सृष्टि जो है वो कृष्ण प्रेम से एकदम फ्लडेड हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी कृष्ण प्रेम की। तो ऐसा अगर हो गया तो फिर मेरा तो एकदम जो काम है, मेरा बिजनेस एकदम ठप हो जाएगा। तो मैं कैसे, मेरा होने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा, मैं किसको कहाँ लेके जाऊँगा, क्योंकि आप अगर ऐसा कुछ कर दोगे तो सबका उद्धार हो जाएगा, सब लोग जो भगवान के आध्यात्मिक धाम है वहाँ पे वापस चले जाएंगे, तो मेरा क्या प्रयोजन रहेगा। तो ऐसे में यमराज जी को निश्चिंत करते हैं, क्या कहते हैं कि ठीक कह रहे हो आप, ऐसा डेफिनेटली होगा कि कृष्ण प्रेम की बाढ़ आ जाएगी और सबका उद्धार होगा। पर फिर भी ऐसे में भी ऐसे लोग रहेंगे जो दो टाइप के लोग उन्होंने बताए जिनका उद्धार नहीं हो पाएगा। तो वी नीड टू बी कॉशियस कि हम ना तो उस कैटेगरी में फॉल करें और ना ही उन कैटेगरी के लोगों के साथ एसोसिएट करें, संग करें उनका। तो ये दो टाइप के लोग कौन से उन्होंने बताया? उन्होंने बताया ब्लास्फेमर्स, मतलब भक्तों की निंदा करने वाले, भगवान की निंदा करने वाले, भक्ति की निंदा करने वाले जो लोग हैं, जो आजकल कलयुग में जिसका रेशो बढ़ गया है, प्रोपोर्शन बढ़ चुका है, तो ऐसे लोग जो हैं उनका उद्धार नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। और दूसरे कौन? अथीस्ट, नास्तिक लोग, इनका भी उद्धार होना इम्पॉसिबल है। तो ये दो कैटेगरी के जो लोग हैं वो भगवान ने यमराज को बताए। तो ये मुझे लीला याद आई, मुझे बहुत अच्छा लगा सोच के कि हम लोग इस ऐसे समय में हैं जो इन लीलाओं का श्रवण कर पा रहे हैं, इनको विटनेस कर पा रहे हैं, अभी भी इनको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, नॉट ओनली सुन रहे हैं बट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि ये हरिनाम हमारे सामने, हम देख रहे हैं, उसका मैजिक देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होते हुए हरिनाम से। तो हम लोग अभी भी उसको विटनेस कर रहे हैं, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं। सो जिस प्रकार अद्वैताचार्य ने भगवान का आवाहन किया, तो वो तो भगवान के नित्य परिकर थे, वो तो किसी भी प्रकार से, चाहे उन्होंने तुलसी महारानी और शालिग्राम की सेवा करके ये माध्यम बनाया कि भगवान का आवाहन करना, पर हम सब के लिए, नॉट दैट वी आर एज ग्रेट एज अद्वैताचार्य, बट हम सब के लिए भी भगवान का आवाहन करना अपने हृदय में बहुत बहुत सरल बना दिया है इन्हीं पंच तत्व ने। सिर्फ और सिर्फ इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम लोग भगवान का आवाहन बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। तो आज सबने में से बहुत लोगों ने पहली बार पंच तत्व के दर्शन करे होंगे, और उन पंच तत्वों में से हमने अद्वैताचार्य को किधर स्पॉट किया? सबसे लेफ्ट वाले, द वन विद द ओल्डेस्ट पर्सनालिटी जो दिख रहे हैं वही अद्वैताचार्य। तो मुझे अभी भी याद है, दिस इज जस्ट अ स्मॉल पर्सनल शेयरिंग। मैं बहुत पहले हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के मैंने पहली बार जब प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे थे बड़े मंदिर में, तो वो अद्वैताचार्य का अपीयरेंस डे था और उनकी कथा सुनने गए थे हम ईस्ट ऑफ कैलाश। तो उनके लेक्चर सुनते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे लिए अद्वैताचार्य और इन सब पर्सनालिटीज़ का रेलेवेंस शायद हम लोग इतना ज़्यादा नहीं कनेक्ट कर पाए, पर हमारे लिए ये पर्सनालिटीज़ एक्चुअली हमारे गुरुदेव, हमारे श्रील प्रभुपाद, ये लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए महाप्रभु और भगवान का आवाहन हमारे लाइफ में करा है। तो दे आर एज गुड एज दीज पर्सनालिटीज़ फॉर अस। एक और छोटा सा पास टाइम जो मैंने सुना था, बहुत जल्दी से बताऊंगी बिकॉज वी नीड टू रश ऑल्सो। तो ये भी स्वप्न ही था। तो जो लाभा देवी हैं, एक बार अद्वैताचार्य को गोद में लेके बैठी होती हैं, तो उनको सुलाते सुलाते लाभा देवी को भी नींद लग जाती है, तो सो जाती हैं। तो उनको सपना आता है कि
उनको शिव जी के दर्शन हो रहे हैं और उनको ये दिख रहा है कि अद्वैताचार्य इज द सोर्स ऑफ लॉर्ड शिवा, उनको ऐसा दिख रहा है। और वहाँ बहुत सुंदर रूप है, बहुत अच्छा दर्शन हो रहा है। और लाभा देवी जो है वो कह रही हैं कि उनको बोलती हैं कि मुझे आपके चरण धो करके ये जल जो है मुझे उसको पीना है। तो अद्वैताचार्य स्वप्न में हो रहा है ये सब, तो वहाँ पे अद्वैताचार्य बोलते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, आप तो मेरी माता हो, माता तो भगवान से भी बढ़कर और गुरु से भी बढ़कर सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, तो मैं ऐसा कैसे आपको करने दे सकता हूँ। आप कहोगे तो मैं सारे तीर्थों का आवाहन आपके लिए चाहे कर दूँ, सारे तीर्थों को यहाँ पे आह्वान करो, आप वहाँ उसमें स्नान करो, पर आप ये जो मांग रहे हो ये मैं आपकी डिज़ायर नहीं फुलफिल कर सकता। और जैसे ही ये होता है उनका स्वप्न जो है वो टूट जाता है और वो सोचती हैं और ये देखती हैं कि रात जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है और दिन चढ़ चुका होता है। तो ये अभी भी ये चीज़ चलती आ रही है कि सुबह का सपना जो है वो सच होता है। तो माता लाभा देवी जो है वो स्माइल कर रही होती हैं, खुश हो रही होती हैं। तो अद्वैताचार्य पूछते हैं उनसे कि आप, चाहे छोटे बच्चे होते हैं फिर भी पूछते हैं कि क्या कारण है, आप खुश क्यों लग रहे हो। तो बहुत पूछते हैं, पहले मना करते हैं कि नहीं मत पूछ ही मत मुझसे, क्योंकि मैं ना बताऊंगी और ना ही मेरे बताने का कोई फ़ायदा है, ये झूठी होगा, मैं नहीं बता सकती। तो वो बहुत पुश करते हैं। तो फिर लाभा देवी बताती हैं कि मैंने देखा कि ऐसा ऐसा हमारे बीच में वार्तालाप हुआ, कॉन्वर्जेशन हुआ, और तुम जो है वो मेरे को अपने चरण का जो जल है वो दे ही नहीं रहे हो। तो वो कहते हैं हम माता बिल्कुल सही सपना देखा, ये झूठ नहीं है, मैं सच में आई एम लॉर्ड शिवा, मैं ही हूँ। तो कहते हैं कैसी बातें करे जा रहे, कहते वो कहते हैं आपको विश्वास नहीं होता, मैंने आपको स्वप्न में प्रॉमिस किया था ना कि मैं सारे तीर्थों का जल, सारे तीर्थ आपके लिए यहाँ बुला सकता हूँ, मैं आपके लिए अभी भी कर सकता हूँ। कहते अच्छा, माता भी कहते चलो ठीक है, चैलेंज कर तुम ले रहे हो तो करके दिखाओ। तो सच में अद्वैताचार्य जो है, मुझे तिथि याद नहीं है, वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक तिथि पे सारे जो तीर्थ हैं सबका आवाहन करते हैं। और ये लिखा गया है कि एक माउंटेन टॉप पे सारे गंगा मैया और यमुना जी इन सबका जल जो है वो एकत्रित हो जाता है और पंचा तीर्थ इसको बोला जाता है। और माता को बाहर लेके जाते हैं अपने घर से अद्वैताचार्य और बोलते हैं कि देखो सारे तीर्थ आ चुके हैं, अब आप स्नान करो। कहते कहाँ है, उनको दिखता नहीं है क्योंकि इट्स हिल टॉप, दिखता नहीं है। कहते अच्छा आपको भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने बुला लिया है। तो कहते हैं देखो, तो वो जैसे ही इशारा करते हैं तो सारे जो जल हैं वो एक जैसे झरने के समान से उस हिल टॉप के नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उस समय पे लाभा देवी को सारे जल जो हैं वो अलग अलग नज़र भी आते हैं। यमुना देवी का जल जो है वो थोड़ा काला प्रतीत होता है, गंगा देवी एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर्स दिखते हैं, बाकी तीर्थों का जल अलग अलग रंगों से पता चलता है। तो यहाँ पर लाभा देवी को भी जो है वो सच में विश्वास हो जाता है कि मेरा जो पुत्र है वो कोई ऑर्डिनरी, पता तो उनको पहले से ही था, बट और बड़ी रीइंफोर्स हो जाता है कि मेरा जो पुत्र है वो एक ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है। तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्क्रिप्शन है अद्वैताचार्य का हर जगह पे, जैसा प्रभु जी ने भी बताया। 5 साल की उम्र से ही वो सिवाय कृष्ण प्रसाद के कुछ भी कंज्यूम नहीं करते थे, कुछ भी कंज्यूम नहीं करते थे। तो मैनी small and big things to learn from these personalities as much as they've done for us, but इनसे हम क्या सीख सकते हैं, क्या उनकी लाइफ से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ये हमें इट्स आवर चॉइस, ये हमें खुद करने का ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।